प्रार्थना हो रही है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक मेहनती किसान की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरी नगरी में एक गरीब किसान रमेश और उसकी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचा करता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी उसे दो आदमी अपने खेत पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार और उसके साथ उनके नौकर थे। रमेश के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो। क्या तुम अपनी फसल मुझको बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर ले लूँगा। किसान रमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, यह तो मेरी खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेच दूं। जमींदार जी बोलते हैं ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारी फसल काट कर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रमेश कहता है ठीक है मालिक। कुछ दिन बाद ही रमेश अपनी पत्नी के साथ खाना लेकर कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी रमेश के पास खाना लेकर आती है। रमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए। वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। दोनों साथ काम पर घर चले जाते हैं। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसी चमक रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसे फसल अच्छी के दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। रमेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल आता है और अनाज की बोरी बनाकर रमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार के आदमी रमेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे, कल वह तुम्हारा अनाज ले जाएंगे। रमेश और सुनीता रात का भोजन करके सो जाते हैं, पर उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है तो वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह सोचता है कि अब जमींदार का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और रमेश से कहता है, लाओ रमेश, अपना फसल दे दो। रमेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज की फसल चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मालिक के पास चलो। रमेश कहता है ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली है। जमींदार बोलता है, तुम अधिक पैसों के लालच में अपना अनाज किसी और को तो नहीं बेच दिया? रमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहाँ जाऊंगा।
अगर मैं ऐसा करूँगा तो कभी ना कभी आपको यह बात पता चल ही जाएगी। जमींदार कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली फसल मुझे बेच देना। रमेश उदास मन से अपने घर लौट आता है। रमेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता है। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता है। रात का भोजन करते समय सुनीता बोलती है, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। रमेश अचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है। तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह सुनीता से कहता है, क्यों ना मैं अचार बेचने का काम शुरू करूं, और तुम अचार भी अच्छा बनाती हो। सुनीता अचार बनाने में जुट जाती है और रमेश उन अचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन अचार की बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अचार की मात्रा और बढ़ानी होगी, लोग तुम्हारे अचार को बहुत पसंद कर रहे हैं। सुनीता और अधिक अचार बनाती है। रमेश उसे बाजार में बेचता है। ऐसा करते करते वह एक अचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसकी दुकान पर अचार खरीदने आते हैं। एक दिन जमींदार उसकी दुकान के पास से गुजर रहा था। वह रमेश की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, क्यों रमेश, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? रमेश बोलता है, बस कुछ ही दिनों से शुरू किया है मालिक। जमींदार रमेश के अचार को चखते हैं। उन्हें अचार काफ़ी पसंद आता है और कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए 60 किलो अचार बना दोगे? रमेश जवाब में हाँ कह देता है। यह बात रमेश अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी खुश होकर अचार बनाने बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाता है। रमेश की पत्नी बोलती है कि कहीं फिर से हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए। रमेश कुछ देर सोचता है और कहता है, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। वह अचार को मटके में रख देता है और एक मटके में मिर्च भरकर दरवाजे के ऊपर रख देता है। इस बार फिर उसके घर में चोर चोरी करने आते हैं। चोर घर में घुसते ही दर्द से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनकी आँख में मिर्ची की जलन हो रही होती है। तभी वहाँ पर रमेश और उसकी पत्नी पहुँच जाते हैं। रमेश पूछता है, तुम हमारे घर में चोरी क्यों करते हो? बहुत डांट फटकार के बाद वह चोर बोलता है, हम तुम्हारे घर में चोरी किसी के कहने पर कर रहे हैं। रमेश पूछता है, वह कौन है? चोर दर्द के कारण रमेश से कहता है, वह आदमी जमींदार का आदमी है, उसी ने तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कहा। अगली सुबह रमेश जमींदार के घर पहुंच जाता है और वह सारी बात जमींदार को बताता है। जमींदार अपने आदमी को बुलाते हैं। आदमी अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। जमींदार कहते हैं, माफ़ी हमसे नहीं, रमेश से मांगो। रमेश कहता है, मैं माफ़ नहीं करूँगा, तुम जैसे आदमी को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और वह ऐसा करता भी है, उन आदमियों को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ देर बाद अचार का सारा डिब्बा जमींदार के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार बहुत खुश होते हैं रमेश की ईमानदारी पर। वह रमेश को अचार के बदले काफ़ी अच्छे पैसे देते हैं। रमेश उनको धन्यवाद करता है और वह अपने घर चला जाता है। अब रमेश को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल रहे थे और उसके पास अब अच्छा कारोबार भी था। अब वह अपने जीवन को खुशी खुशी से जी रहा था। इस प्रकार रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुनाफा कमाया
और अपना कारोबार और धंधे को आगे बढ़ाया।